आज का टॉपिक जनरल साइंस का टॉपिक है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट में मोशन कंप्लीट किया था, आज फोर्स और न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कशन होगा। बहुत स्पीड अप में चलेगा। फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका फोर्स। फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि टू टाइप्स की क्वांटिटी थी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या नीड थी? मैग्नीट्यूड प्लस ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड की, मतलब उसकी मात्रा की, अमाउंट की जरूरत होती है, और प्लस डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो फोर्स जो हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और इसका एसआई यूनिट कौन सा हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन। और सीजीएस डाइन। क्वेश्चन। अब इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में, अब यहाँ पर बात क्या हो जाएगी कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में क्या, किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगा दिया जाएगा तो वो मोशन पे आ जाएगी, पॉइंट नंबर 1। सेकंड नंबर पे अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा दिया जाएगा तो वो बॉडी स्टॉप पोजीशन पर चली जाएगी। नेक्स्ट नंबर, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, मीन्स मोशन में आएगी, स्टॉप हो सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है। यहाँ तक कि अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी अपनी शेप भी चेंज कर सकती है। तो ये मेन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस मेनली अगर बात की जाती है तो कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, दो तरीके के फोर्स होते हैं। तो अब कांटेक्ट फोर्स का मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं जो कि पुश और पुल करके लगे, मतलब जो डायरेक्टली टच करके लगते हैं वो कांटेक्टिंग में होते हैं, और नॉन कांटेक्टिंग में कैसे फोर्स जो कि विदाउट टचिंग लगते हैं। ठीक है, तो कांटेक्टिंग में अगर हम बात करते हैं तो कांटेक्ट में फर्स्ट दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। कांटेक्ट में भी ओनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन से? मस्कुलर और फ्रिक्शनल। मस्कुलर का मीन्स बाय मसल्स के थ्रू से, जैसे पुश और पुल करना, ये मस्कुलर फोर्स में आ जाएगा। तो कांटेक्टिंग फोर्स ऑलरेडी टू टाइप्स ऑफ फोर्स है, इन विच फर्स्ट इज द मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड इज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों फ्रिक्शनल? जब तक कांटेक्ट नहीं होगा सरफेस से तब तक फ्रिक्शन लगेगा नहीं। नेक्स्ट आता है नॉन कांटेक्टिंग फोर्स। नॉन कांटेक्टिंग फोर्सेस में हमारे बहुत सारे फोर्सेस आ जाते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 मैग्नेटिक फोर्स। क्या? मैग्नेटिक दूर से ही क्या हो जाता है? अट्रैक्ट कर लेता है, रिपल कर लेता है, तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको कूलॉम लॉ में पढ़े ही है। फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कूलॉम लॉ का? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है, टुवर्ड द अर्थ लगता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, ये भी नॉन कांटेक्टिंग फोर्स में आ जाएगा। अच्छा, फिर बात करते हैं कि जो फोर्स हैं वो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल से वी कैन से इफ F1 इक्वल टू F2, मतलब अगर दो बॉडी के थ्रू से लगाया जा रहा है तो F1 और F2 अगर बराबर हैं, दोनों फोर्स बराबर होंगे तो वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। और अनबैलेंस्ड का मतलब अगर F1 और F2 बराबर नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर का, इनर्शिया। अब इनर्शिया का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको सिंपल वर्ड में बोले क्या? जड़, स्टॉप। कोई भी बॉडी अगर एक पर्टिकुलर वन प्लेस पर अगर स्टॉप है तो वो क्या बोलेगी? इनर्शिया है। जड़ तो बोलते हैं इन्हीं में। तो अगर कोई बॉडी स्टॉप है तो, अच्छा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? हाँ, बॉडी अगर स्टॉप पर है तो स्टॉप ही रहेगी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर नॉट अप्लाइड। तब तक रहेगी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, और अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रही है तो मोशन में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यही बात तो है। अब वही इनर्शिया का सेम सीन है। अब ध्यान दो, इनर्शिया में क्या है? इनर्शिया भी 3 टाइप्स की है। इनर्शिया के टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप्स। इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन और इनर्शिया इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया रेस्ट का, इनर्शिया मोशन का और इनर्शिया डायरेक्शन का। अगर बॉडी रेस्ट पर, अब देखो इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं होगा। जैसे ब्लैंकेट में डस्ट पार्टिकल्स है, रेस्ट पर है, स्टिक पर जैसे ही उसमें तुमने मोशन, वो क्या हो गया? रेस्ट पर है तो बाहर आ गए, रिमूव हो गए इस तरीके से। इनर्शिया इन मोशन क्या है? अगर मोशन में चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, अगर क्या हो जाएगा उसमें, अगर आपने फ्लक्चुएशन किया तो जर्किंग फील होगा, आपको धक्का लगेगा, जैसे बस में बैठ रहे हैं, हाँ, या फिर उतर रहे हैं किस तरीके से, या फिर एकदम सडनली बस चल दी, हाँ, या फिर कंटिन्यूअसली बस चल रही है और तुरंत एकदम स्टॉप मारती है, तो वो फीलिंग आएगी इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन डायरेक्शन में क्या होगा? सेम कंफर्म है, क्या है उसका डायरेक्शन चेंज करने से यहाँ पर लेना। नेक्स्ट आ जाएगा न्यूटन्स का लॉ
न्यूटन्स के लॉ का अभी भी फिर से ध्यान रखना है, न्यूटन्स के लॉ का जो सिंपल इक्वेशंस है वो भी याद करना है, प्लस उसके साथ में जो ग्रेविटी वाले जो प्रॉपर्टी लग रहे थे, अप जाने पर और डाउन जाने पर नेगेटिव और माइनस मतलब पॉजिटिव साइन चेंज हो जाता है, और वहां पर जो है ए जो होता है वो कौन सा, जहाँ AT लिखा जाता है वहां पर GT लिख दिया जाता है, याद आ रहा है। तो इस तरीके के फॉर्मूले भी आपको वहां से रिवीजन कर लेने। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ क्या है, ये तो मैंने एक्सप्लेन अभी भी किया है ना, एक्सटर्नल कंटिन्यूसली जा रही है तो कंटिन्यूसली जाती रहेगी तब तक जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। और फिर लास्ट वाला क्या है कि उसी में क्या, अगर स्टॉप पर है तो स्टॉप पे बनी रहेगी। न्यूटन सेकंड लॉ बहुत सिंपल में है, सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू ma, ठीक है, F इक्वल टू ma न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ जो था F इक्वल टू ma आता है, उसके साथ में ही उसमें क्या आता है, इम्पल्स I इक्वल टू ft, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, I इक्वल टू ft, जिसको बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये उसी के साथ में ही पढ़ना होता है, क्योंकि F इंटू a पढ़ना था, है, तो वो वहां से ये फॉर्म आएगा। नेक्स्ट आया हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ, इसको सिंपल फॉर्मेट में बोलते हैं क्या, एक्शन रिएक्शन रूल। एक्शन रिएक्शन लॉ में क्या होगा, अगर आपने जो क्रिया की है उसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, सेम एज होता है, उसमें क्या होगा, जितना F सेम उधर दिया गया उतना ही बाउंस बैक होके सेम फॉर्मेट में आएगा। तो ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। अब लास्ट में जो नेक्स्ट पार्ट में हम फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे, और इसके प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल पार्ट 2 को आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।